हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आज दिन है सोमवार, तारीख है 24 मार्च। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज की हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे रसोई और बरामदे की सफाई से। काफ़ी दिन हो गए हैं, इधर उधर के काम की वजह से मैं घर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा धीरे धीरे सारे ही रूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, सुबह के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं और जितने भी हमारे डेली के काम होते हैं सुबह में वो सारे ही मैंने कर लिए हैं। 8 बज रहे हैं अभी सुबह के, और उसके बाद मैं लग गई हूँ हमारे बरामदे और रसोई की सफाई करने में। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने सफाई नहीं की है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, होली के पहले से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। पहले तो आलू निकालने में मैं ज़्यादा व्यस्त हो गई, उसके यहाँ मायके चली गई थी होली पर, और वहाँ पर भी अच्छे से नहीं रही। कहीं तबीयत खराब हो गई तो कहीं कुछ हो गया, और उसके आते से ही हमारे यहाँ गेहूं की कटाई शुरू हो गई। तो चलिए, गेहूं की कटाई वगैरह तो हो गई है। खेत का अभी भी हमारा गेहूं नहीं कटा है क्योंकि मशीन वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा चलिए ये काम तो अब हस्बैंड जी का है, वो करते रहेंगे और मैं धीरे धीरे से अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि करीब से करीब 15 दिन हो गए हैं मैंने अच्छे से साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं की है। और दोस्तों, घर कच्चा हो या पक्का हो ये ज़रूरी नहीं होता है, बस हमारा घर है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर हमेशा ही अच्छा रहे। खेत भी जाती थी तो सुबह ही जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा सारा काम करके जाती थी, बस डीप क्लीनिंग किसी भी रूम की ना ही कोई जगह की हो पाती थी। तो अब धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि सारी जगह की एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि क्लीनिंग करने से घर है ना हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रहता है और घर में है ना सुख समृद्धि भी बनी रहती है। यहाँ पर जाले जितने भी थे मैंने निकाल लिए हैं और झाड़ू लगा के कचरा वगैरह अच्छे से फेंक देती हूँ। आज बहुत ही अच्छे से मैं काफ़ी दिनों के बाद लिपाई भी करूँगी। मैंने होली के पहले मम्मी के घर जब गई थी ना, तब से लिपाई की थी और तब से आज तक मैंने लिपाई अभी तक नहीं की है। तो आज हम लिपाई भी करेंगे। यहाँ पर देखिए, रसोई की भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है और काफ़ी सारा कचरा हो जाता है। जहाँ पर है ना चूल्हा वगैरह जलते हैं ना, तो ऊपर साइड है ना काफ़ी सारा धुआं इकट्ठा हो जाता है और वही जाले के रूप में बन जाता है। तो पीछे साइड जाले हैं ना मेरे घर बहुत लगते हैं, 2-4-5 दिन में हमें निकालना ही होता है। तो चलिए, सफाई तो हो गई है और अब लिपाई कर लेते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। और हमारे रविवार के ब्लॉग पे बहुत प्यारा सा कमेंट आया था, और एक बहन है वो काफ़ी परेशान है, इनकी आईडी है शिखर। इन्होंने लिखा है,
हेलो दीदी, मैं आपके ब्लॉग हर दिन देखती हूँ पर अभी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप सभी दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। मेरा नाम मंजू झरबड़े है, प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ। तो मंजू बहन, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो को देख रही है, आप प्लीज़ हमारे मंजू बहन के बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और आप टेंशन मत लीजिएगा बहन, भगवान सब ठीक करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए हमारी लिपाई कुछ इस तरह से हो रही है और अभी इसमें मैं नेचुरल वॉइस बिल्कुल नहीं रखने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर है ना ट्रैक्टर वगैरह चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड से गाना बज रहा है और गाने वगैरह की वजह से कॉपीराइट आ जाता है। तो चलिए हम लोग लिपाई करते हैं और आप लोग भी अपना काम करते करते मेरी वीडियो को देखा कीजिए ताकि आप लोगों के भी काम हो जाए। वीडियो देखने के साथ साथ आप लाइक भी कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें अगले ब्लॉग बनाने की बहुत ज़्यादा सी हिम्मत सी आ जाती है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। कच्चे घरों को संभालने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। लिपाई पुताई का काम भी आसान नहीं होता है, घंटों लग जाते हैं लिपाई पुताई करते करते और ये काम ऐसे हैं डेली भी नहीं हो पाते हैं। मैं काफ़ी दिनों के बाद लिपाई कर रही हूँ, करीब से करीब 8-9 दिन हो गए हैं। और जब मैं छबाई कर रही थी ना, काफ़ी सारी मेरी बहनें मुझसे कह रही थी कि दीदी आप थक जाओगी, मत करो, रहने दो ऐसा। लेकिन छबाई करने से ये हमारा फ़ायदा होता है कि हमें है ना बार बार लिपाई नहीं करनी होती है। अब मैं है ना 8 दिन के बाद ही लिपाई करूँगी, तब तक मेरा घर ऐसा ही रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर हमारी लिपाई दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और हमारी पूजा बहन हमारे पिछले ब्लॉग पे कहती है, इनकी आईडी है दिलीप वर्मा, इन्होंने लिखा है दीदी बहुत मेहनत करती हो आप, आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। इतना काम के साथ साथ आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखा करो दीदी। तो ज़रूर मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी तबीयत का भी ध्यान रखती हूँ, तभी तो इतने अच्छे से सारी चीज़ें कर पाती हूँ। अगर तबीयत ख़राब रहती तो मैं कैसे कर पाती सब कुछ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमेंट करते हो और मेरी इतनी चिंता करते हो। और आपका बेटा कैसा है पूजा बहन, ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर लिपाई मेरी इतनी हो चुकी है बातों ही बातों में। इन सारे कामों के अलावा बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं, आधे से तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि सब कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। और डेली ही मेरा बाड़ी में भी काम होता है। अभी हमने काफ़ी सारे बीज लगाने हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि 9 बजे के बाद ऐसा लगता है जैसे कि 12 बज गए हो। लेकिन जितना हो सकता है ना, मैं उतना सारा काम करने की कोशिश करती हूँ और करते रहूँगी। और अभी तो आज दोस्तों हम लोग लिपाई पुताई ही करेंगे, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसी वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सुबह से वही सारे काम होते हैं जो हमेशा आप लोग देखते हो। आज लिपाई पुताई देखिएगा। काफ़ी सारी बहनें कमेंट भी करती है कि आप डेली ही लिपाई पुताई की वीडियो डाला कीजिए, लेकिन डेली लिपाई पुताई की वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होता है, मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि कर तो लेती हूँ लेकिन काम इतने बढ़ जाते हैं कि ये काम छूट जाता है। तो कोई नहीं, जितना हो सकेगा मैं उतना शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर देखिए हमारी रसोई की लिपाई हो गई है। और आज है ना मैं ढीक वो ऐसे नहीं लगाऊंगी जैसे कि हमेशा लगाती हूँ। मैं आज ढीक लगाऊंगी हमारी लिपाई को सूखने के बाद। बहुत ही प्यारी लिपाई उभर के आती है। जब चिकनी मिट्टी से ढीक लगाते हैं ना, एकदम चूने के समान वाइट दिखती है और बहुत सुंदर दिखती है। और उसकी वीडियो आप लोगों को कल देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिपाई कर ली है और अब कर लेते हैं बरामदे की लिपाई। बरामदा भी हमारा काफ़ी बड़ा है, आधे घंटे के करीब मुझे लग जाते हैं। और ये दोनों रूम लिपने में मुझे 1 से सवा घंटे लगते हैं। वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता था, लेकिन हम अब शूट करते हैं ना, तो कितने बार हमें मोबाइल को छूना होता है, कितने बार यहाँ से वहाँ स्टैंड लगाना होता है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो जाती हूँ। और हमारे पिछले ब्लॉग पे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है नरेश खत्री। इन्होंने लिखा है, दीदी हम सब के तरफ से सलाम, आप कितनी मेहनत करते हो, हमें भी खेत अच्छे लगते हैं। हमारे पास खेत नहीं है इसलिए हमें आपके वीडियो बहुत पसंद आते हैं। आप लोग नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। मेरा नाम है शैला खत्री।
शीला खत्री, पता नहीं, सॉरी बहन मैंने क्या बोल दिया है, मुझे आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे हिंदी में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हो ना तो मेरे अंदर और भी हौसला बढ़ जाता है। इसीलिए सभी बहनों और भाइयों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए छोटा सा ही सही कमेंट ज़रूर किया करें। अभी रसोई की लिपाई हो चुकी है और अब हम बरामदे की भी लिपाई कर लेंगे। और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता हो तो आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे पिछले ब्लॉग पे हमारी करिश्मा बहन कहती है, बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि इतनी तेज़ धूप में गेहूँ काटना कितना मुश्किल होता है, कितनी धूप लगी होगी। हम तो छत पर कपड़े उतारने जाते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है, तो फिर आप दिन भर ये सारे काम कैसे कर लेते हो। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, हमेशा खुश रखे। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा बहन। जब काम का बोझ आता है ना तो सारे काम आसान हो जाते हैं और हमें ऐसा नहीं लगता है कि इतनी धूप लग रही है, बस थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा सोचना पड़ता है कि हमें ये काम जल्दी ही ख़त्म करना है, तो धीरे धीरे सब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज बहुत सारे कपड़े भी धुलना है। मैंने स्वेटर वगैरह जो धुल के रखी थी सभी लोगों ने फिर से पहन ली है, तो मुझे वापस से वो स्वेटर को भी धुलना है और काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हैं। तो जल्दी जल्दी से लिपाई ख़त्म करती हूँ और उसके बाद है ना कपड़े धुलने के लिए लग जाती हूँ। हमारे यहाँ सुबह भी अभी तक ठंडी लग रही है और सुबह जब मैं जल्दी उठती हूँ ना तो तब तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो जो मैंने इनर पहनी है ना मैं सुबह से ही पहन के रखती हूँ। और मेरी स्वेटर वगैरह तो मैंने रख दी है, लेकिन वैसू ने मेरी एक स्वेटर निकाल ली है, तो सभी को आज धुलूंगी। काफ़ी सारे काम हैं, काम तो इतने हैं कि मैं एक एक करके भी करूँ ना तब भी मुझसे ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे करूँगी और ऐसे ही सारा काम चलते रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर इतनी लिपाई हो चुकी है और इसको लिपने में मुझे काफ़ी समय लगता है क्योंकि हाथ से लिपाई कर रही हूँ। और हमारी काफ़ी सारी बहनें कहते हैं कि आप कपड़े से लिपाई किया करो, इससे लिपाई जल्दी होती है। लेकिन है ना, अभी मेरा घर है ना उतना ज़्यादा चिकना नहीं है। जैसे छबाई करते हैं ना तो कुछ दिन खुरदरा टाइप का रहता है। वैसे तो मैंने इसकी घिसाई भी की थी, लेकिन उतना ज़्यादा चिकना नहीं है ये। तो ऐसे ही करने में मुझे अच्छा भी लगता है और लिपाई भी बहुत बढ़िया से हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर इतनी लिपाई हो गई है और आधी और रह गई है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगी। और आप लोगों को मेरी लिपाई पुताई की वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कल के ब्लॉग पे हमारी एक प्यारी सी बहन है, इनकी आईडी है अमोद पटेल। इन्होंने लिखा है, मीनाक्षी दीदी आप मेहनत करते रहना, एक दिन आप बहुत बड़ी यूट्यूबर बनेगी, मेरा आशीर्वाद है। आप अपने गांव की संस्कृति और अच्छी बहू पत्नी का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाती है और संस्कारी भी है। आप वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वैसे तो मेरे सारे भाई बहन बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही कहूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हो और इतना मुझे सपोर्ट करते हो, इतने प्यार भरे कमेंट करते हो। जितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। बस एक ही निवेदन है आप लोगों से, आपका ये आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हमारी सोनी बहन कहती है, कल के ब्लॉग पे इनकी आईडी है सोनी कुमारी, ये कहती है, वेरी नाइस ब्लॉग दीदी, आपका खेत का रियल, आपका खेत की हरियाली देखकर बहुत ही मन खुश हो जाते हैं, आप बहुत ही अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनी बहन, आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए, यहाँ पर बातों ही बातों में मेरी लिपाई इतनी हो चुकी है और वैसू हो रही है स्कूल जाने के लिए रेडी। वैसू की कंप्यूटर क्लास चल रही है तो एक दिन भी मिस नहीं करती है। और भैयू हमारा मामा जी के यहाँ गया है, तो अभी आने का तो उसका बिल्कुल
बिल्कुल भी मन नहीं है। आज भी मैंने फ़ोन किया था तो कह रहा था कि मम्मी अभी 2-4 दिन और रुकना है, तो बच्चों को रुक लेने देते हैं, उसके बाद तो स्कूल ही जाना है। तो चलिए दोस्तों, लिपाई तो मेरी हो चुकी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का जो लिपाई पुताई का ब्लॉग है, क्लीनिंग का ब्लॉग है, वो कैसा लगा। जितनी हो सकी मुझसे साफ़ सफाई मैंने करने की कोशिश की है और इधर साइड इतनी ही साफ़ सफाई होती है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, इन्होंने हमारे कल के ब्लॉग पे कमेंट किया है। इनकी आईडी है सुनीता श्रीवास्तव। इन्होंने लिखा है, आप बार बार दोस्तों दोस्तों क्यों कहती हो, नॉर्मल बात किया कीजिए, वीडियो बहुत अच्छा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत ज़्यादा बार बोलती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि कम बोलूँ और आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए, लिपाई ख़त्म होने के बाद मैं आ गई हूँ इधर कंडे वगैरह को पलटने के लिए। ये कंडे मैंने होली के पहले बनाए थे और तब से लेकर आज तक ये ऐसे ही पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि ये काफ़ी अच्छे से ऐसे ही सूख गए हैं। लेकिन मैंने सोचा चलिए इनको मैं पलट देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और अब तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है कि मैं कंडे बनाऊँ। जितना भी गोबर है ना वो कूड़ेदान में डाल देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर इनको है ना पलट देते हैं और ये अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारा कचरा भी पड़ा हुआ है। राख डालकर मैं कंडे बनाती थी तो ये सारी ही मैं आज है ना साफ़ करके फेंक दूँगी और जैसे ही टाइम मिलेगा तो वापस से कंडे बना दूँगी, क्योंकि अभी तो गर्मी का सीज़न चालू हुआ है। अभी तो हम लोग है ना कंडे चूल्हे में लगाते हैं, तो जितने हो बन जाए उतना अच्छा है। और वैसे भी हमारे यहाँ है ना दोनों टाइम चूल्हे पे ही खाना बनता है, तो ये सारी चीज़ों का जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। क्या है? तूने ये तरबूज नहीं खाया? क्या हो गया देखो? मैं तुम्हें मारूंगी। रोजी गंदी हो जाएगी बताइएगा। मम्मी मैं ऐसे क्यों नहीं उठती है? मम्मी एक बार बस उठ जा। बोलना कि सीखना बस, कहीं मत करना। आ जाना रोजी। जा यहाँ से, चला। पूरी रात उड़ रही है, गंदे हो रहे हैं कि नहीं कपड़े? अभी देखिए मैंने वहाँ से पूरा ही साफ़ कर दिया है और जैसे ही समय मिलेगा तो थोड़े बहुत कंडे और बना लूँगी। उसके बाद आ गई हूँ सारे कपड़े निकाल कर। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं आज और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। मन तो नहीं कह रहा था कि करूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज नहीं करूँगी तो कब करूँगी, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा दोस्तों। वैसे भी कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब आप सभी लोग भली भांति जानते हैं और हमें किसी भी काम को कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। तो चलिए लग जाते हैं अपने ये काम करने में। काफ़ी सारे कपड़े हैं, धीरे धीरे इनको भी धो लूँगी। धूप तो हो रही है लेकिन समय उतना नहीं हुआ है, अभी 10 भी नहीं बजे हैं, तो आराम से मेरे काम हो जाएंगे। और कल का जो ब्लॉग आने वाला है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले सारे कपड़ों को मैं निरमा में भिगो लेती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाए।
अभी देखिए जितने भी छोटे मोटे कपड़े थे मैंने उनको निरमा में भिगो दिया है और जो स्वेटर वगैरह है इनको भी डाल दूंगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है, क्योंकि गर्म पानी में स्वेटर वगैरह है ना बहुत ही आसानी से इनका जो मेल है वो निकल जाता है। तो थोड़ी देर के लिए फूल जाएंगे, तब तक जो छोटे मोटे कपड़े हैं मैं इनको धुल लूँगी। और अभी जो लिपाई की है इसमें मुझे चिकनी मिट्टी से पुताई भी करना है और आटा भी हमारा ख़त्म हो चुका है। आटा भी छान के भरना है ड्रम में। तो ऐसे छोटे मोटे है ना काम काफ़ी सारे हैं, तो धीरे धीरे सब हो जाएंगे। आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ और आप सभी लोग नेचुरल वॉइस में वीडियो का आनंद लीजिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे मेरे कपड़े धुल गए हैं और उसके पहले है ना मम्मी ने भी काफ़ी सारे धुल दिए थे। तो आज है ना कपड़े इतने हो गए हैं कि रस्सी कम पड़ गई है, लेकिन यहाँ वहाँ डालकर कपड़े को सुखा ही लेंगे। गर्मी का टाइम है और कपड़े तो इतनी आसानी से सूख जाते हैं कि क्या ही बताएं। इधर हम लोग सारा काम होता नहीं है और कपड़े सूख के तैयार हो जाते हैं। और अभी देखिए रोज़ी कितना भूख रही है, कभी कभी ये ऐसा ही करती है। तो चलिए कपड़े धुलते हैं, काफ़ी समय लगने वाला है इनमें। फाइनली मेरे कपड़े धुल चुके हैं दोस्तों, और पूरा 1 घंटा लग चुका है मुझे, क्योंकि छोटे कपड़े में तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो स्वेटर वगैरह है उनको अब साल भर मुझे रखना है आने वाली ठंडी तक। तो काफ़ी अच्छे से मैंने उनको धुल दी है और अब कपड़े डाल देती हूँ। और कल की वीडियो पे हमारी पूजा बहन कहती है, इनकी आईडी है देहरादून ब्लॉगर पूजा सैनी। इन्होंने लिखा है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है डियर, इतना काम करना पड़ता है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। बंद गोभी कितनी अच्छी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन। अब थोड़ा बहुत काम पड़ता है ना तो वीकनेस तो आ ही जाती है, क्योंकि जब खेत का काम करते हैं ना तो पूरा दिन करते हैं और समय समय पर खाना भी नसीब नहीं होता है। खाने की रूटीन ही चेंज हो जाती है, तो कभी कुछ खा रहे हैं तो कभी कुछ खा रहे हैं। इसी वजह से है ना सारी चीज़ें हर इंसान को सूट नहीं हो पाती है और धीरे धीरे से सही सारी चीज़ें एक जैसे हो भी जाती है, क्योंकि काम है ना ये साल भर का होता है और कभी कभी ही आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन आपका। और कपड़े मैंने डाल दिए हैं दोस्तों, और इसके आगे का जो ब्लॉग है मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो है ना काफ़ी बड़ा हो चुका है। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। राधे राधे दोस्तों।